चलिए भाई स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम क्या बताया बोलो? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। स्पेलिंग क्या होती है बोलना? RETIREMENT, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। चलो पहले आप बताओ इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके पहले क्या था? पार्टनर का एडमिशन, मतलब एक पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है। अच्छा आएगा तो उसको ओल्ड वाले पार्टनर से शेयर मिलेगा, यही था। अच्छा नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपने जान लिया था, बात समझ आ रही है? अच्छा आने वाला पार्टनर, जिस पार्टनर का फर्म में क्या हुआ था? एडमिशन, वो हमेशा क्या होता था? गेनिंग पार्टनर। क्या था वो? गेनिंग पार्टनर। क्योंकि वो फर्म के अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर लेगा, तो वो कौन होगा? गेनिंग पार्टनर। ध्यान आया? इस चैप्टर में उल्टा है। इस चैप्टर के अंदर एक पार्टनर जो पहले से ही फर्म का हिस्सा है वो फर्म छोड़ के जा रहा है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि वो 60 साल का हो गया है। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल का नहीं है, बुढ़ा हो गया इसलिए वो जा रहा है ना। बोलते नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने वाले 60 साल के बाद क्या कहते हैं? रिटायर। ये वो वाला नहीं है। इसका मतलब है कि अगर एक 26 साल का भी जवान लड़का है और अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो फर्म से क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। 20 साल का भी, 18 का भी अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? फर्म से रिटायर हो रहा है। अब ये बताओ एडमिशन में अगर उसने शेयर को गेन करा था ओल्ड पार्टनर से, इस बार वो अपना उल्टा शेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो किन पार्टनर्स को मिलने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स को। जो अब रह गए फर्म के अंदर उनको उस पार्टनर का भी शेयर मिलेगा। तो अब जिन पार्टनर के पास उस जाने वाले का शेयर गया वो पार्टनर क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स। एडमिशन में नया पार्टनर कौन था? गेनिंग पार्टनर था। यहां पे जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन हो जाएंगे? गेनिंग। क्यों? क्योंकि अब जो जा रहा है वो अपना शेयर भी पीछे छोड़ के जा रहा है, तो वो उसका जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तो हमेशा क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स विल बी द गेनिंग पार्टनर्स। बट कुछ केस ऐसे भी आ सकते हैं कि उसके जाने से उल्टा उनमें से किसी एक पार्टनर को गेन की बजाय सैक्रिफाइस हो गया। वो हम पढ़ेंगे, बात की बात है। लेकिन नॉर्मली आपको इसमें क्या मानना है कि ओल्ड पार्टनर्स हमेशा इस चैप्टर में कौन होंगे? गेनिंग पार्टनर ही होंगे। बात समझ आ रही है? अब एज पर द रूल सेज, बताओ रूल क्या कहता है? जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है क्या उसका नुकसान हुआ? वो अपना पीछे शेयर छोड़ गया, तो इस बार जाने वाला पार्टनर क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया। तो कायदे से उसे क्या मिलना चाहिए बाकी पार्टनरों से? नॉट प्रीमियम। अब हम प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे गुडविल का शेयर मिलेगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था प्रीमियम का वो जो वर्ड है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एडमिशन वाले चैप्टर में ही होता है। बाकी आप पूरा चैप्टर खोल के देख लो, पूरी बुक खोल के देख लो, आपको किसी और चैप्टर में प्रीमियम शब्द दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ किस में आएगा? एडमिशन में ही आएगा। अब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सैक्रिफाइस करेगा, और सैक्रिफाइस अगर उसने किया तो वो रिमेनिंग पार्टनर से क्या मांगेगा? कंपनसेशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जाने से तो तुम दोनों को फायदा हो गया है, तो भैया मुझे कंपनसेट करो। और कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? फर्म की गुडविल होनी चाहिए। फंडा क्लियर हुआ कि पढ़ने के हवाले? अब चलिए हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसी को ध्यान में रख के हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं जैसे कि फर्म के अंदर ए, बी और कौन है? सी। कौन थे ये? तीन पार्टनर्स थे। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है। सी ने बोला कि भाई मेरी तुम्हारे साथ में जंग नहीं रही है, तुम एक नंबर के चोर आदमी हो सारे के सारे, है ना, तुम घालमेल करते हो, या ऐसा कोई भी मैटर हो गया कि मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूं, मुझे पार्टनर फर्म के अंदर नहीं रहना। अब ये बताओ जरा एक बार, अपने पीछे वो कितना शेयर छोड़ गया है? 1/6। किसको मिलना चाहिए? ए और बी को मिलना चाहिए। तो ए और बी को सी के जाने से क्या हो गया? फायदा हो गया। अब फायदा होने के नाते ए और बी इसको क्या पे करेंगे? कंपनसेशन पे करेंगे। और वो कैलकुलेट कहां से होगा? गुडविल से। और गुडविल अगर फर्म की नहीं है तो पहले हमें उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा अब सवाल यह है कि सर कंपनसेशन कौन से रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में। भाई जिस जिस शेयर में इन लोगों को फायदा हुआ है वही इनका क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो बन जाएगा। और उसी रेशियो में ये कंपनसेट करेंगे जाने वाले पार्टनर को। जाने वाला कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है। बात समझ आई? अब क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, बताओ उसको गुडविल के अलावा फर्म से और क्या मिलना चाहिए? अब तक की उसकी कैपिटल मिलनी चाहिए,
और अब तक का जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए। अगर उसके फर्म छोड़ के जाने के टाइम पे अगर कोई जनरल रिजर्व भी है तो वो भी उसको मिलना चाहिए, हाँ या ना। WCR, IFR, हर तरह का प्रॉफिट, हर तरह का रिजर्व, और अगर कोई लॉस है तो वो भी उसके हिस्से में आएगा, नहीं है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्या उसको भी मिलना चाहिए? हाँ। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में उसको मिलना चाहिए। अब ये बताओ, जब इसके जाने के बाद जब बनेगी फर्म की नई वाली बैलेंस शीट, तो क्या लायबिलिटी साइड पे हम सारे के सारे पार्टनर्स की क्या शो करते हैं? कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्या जाने वाले की शो होगी अब? क्योंकि अब वो फर्म का हिस्सा है ही नहीं, अब वो बैलेंस शीट उसके जाने के बाद बनी है, तो उसमें सिर्फ A और B का नाम आएगा, C का नाम उसमें अपीयर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका पैसा सूद समेत वापस कर दिया है। और अगर वापस अभी तक किया नहीं है तो फर्म के ऊपर क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। तो फर्म उसको अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएगी कि ये इस पार्टनर का हमने इतना पैसा अभी तक दिया नहीं है, देना है। बात समझ आया? देखो, दे दिया है तो बात ही खत्म, फर्म का कैश या बैंक बैलेंस पहले से कम हो जाएगा। नहीं दिया है तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से ओपन होगा। कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? कैपिटल अकाउंट क्लोज, और अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? उसके लोन अकाउंट में, और वो कहां लिखा जाएगा? फर्म की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बात समझ नहीं आ रही है? अगर ऑन द स्पॉट ही पेमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं। और अगर ऑन द स्पॉट पे नहीं हुआ है, रुक जाओ, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाए उसके बाद देंगे, तब तक फर्म के ऊपर क्या रहेगी? लायबिलिटी रहेगी। देना पड़ेगा सर आपको। बात समझ आया? अदरवाइज तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। अब यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए। श्योर है? आगे बढ़े? चलो, अब मुझे ये बताओ जरा एक बार, ये जो मैंने लिखा हुआ एग्जांपल, इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? गेनिंग रेशियो क्या होगा? जब वो कुछ नहीं दिया हुआ तो यही इनका क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो भी यही बनेगा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इनका यही बन जाएगा, 3:2। डाउट तो पूछना है? न्यू रेशियो कैसे आया? एडमिशन वाले चैप्टर में लेट वाला केस था कुछ। लेट वाले केस में क्या था कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। ये भी लेट वाला केस ही है। या तो ये दिया होता साफ साफ कि जब ये पार्टनर फर्म छोड़कर गया तो ये अपना शेयर 1/6 ए और बी को किस रेशियो के अंदर देके जा रहा है, या तो लिखा होता कि भैया इसके शेयर का 2/3 ए को मिला, 1/3 बी को मिला, तब हम अलग से निकालते हैं। लेकिन जब कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या करें? बोलो, कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और अगर मैंने गेनिंग रेशियो का नाम लिया तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसी रेशियो में कंपनसेशन पे किया जाएगा। किसको? सी को। कहां से पे करोगे? गुडविल से। गुडविल वैल्यूड वाली होनी चाहिए। नहीं दिया तो पहले कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के लिए देयर कैन बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, देयर कैन बी सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। वो जो भी कहेगा आपको उससे निकालना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि आपको गुडविल का पूरा चैप्टर ढंग से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी उसका कैलकुलेशन करने के लिए आ सकता है। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर कौन सा आता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड ही आता है, लेकिन हम बोर्ड के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो कौन सा दे देंगे, इसलिए आपको सारे आने चाहिए। क्लियर है? चलो, बुक निकालो, टीएस ग्रेवाल। ये वाली बुक होनी चाहिए आपके पास, यही है ना? इस साल की है। चलो, रिटायरमेंट में आते हैं। सबसे पहले पेज नंबर देखेंगे। पेज नंबर निकालिए 5.70। निकाला? चैप्टर का नाम क्या बताया? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हेडिंग क्या लिखी हुई है? दिख गई होगी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। क्या निकालना है हमें? उसका जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए उनका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। बस समझ नहीं आ रही है? अब देखो, ये 5-10 मिनट की अगर ये क्लास ना मिलती ना तो ये फंडा क्लियर नहीं होता कि लिखा क्या है। ये क्यों निकालना है? क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि जो पार्टनर रह गए वो गेनिंग पार्टनर ही होंगे, क्योंकि वो पार्टनर जाएगा तो अपना शेयर पीछे छोड़कर जाएगा। आइए देखें। गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। पहली बात, ये अभी अपने प्रॉपर फॉर्म में रेशियो नहीं दिया, पहले हमें इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्व रिटायर्स।
2 मिनट के लिए जरा बोर्ड की तरफ आप लोग देखना, कोई लिखेगा नहीं अभी, सिर्फ आपको देखना है। कौन सा कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। नाम बोलोगे पार्टनर के? गीता, दूसरा क्या था? राधा, गीता राधा, और कौन है? गर्व है। रेशो दिया हुआ है क्या? हाँ, कितना है? 1/2, 2/5 और 1/10। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये अभी अपनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा गीता राधा गर्व 1:2:1 का रेशियो हो गया, जब तक कि इनका कॉमन क्या नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, आप इन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज टेक एलसीएम। 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब है ये तो है ही 10, तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, 2 को 10 करने के लिए क्या करूं? सर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, और रूल कहता है कि अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 में कितना आ गया? 10 आ गया। अच्छा, 5 को 10 करूं, मतलब कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से 2 से कितना हो जाएगा बोलो ना? 4/10। क्या रेशियो बना? 5:4:1 नहीं है? अच्छा, कौन जा रहा है फर्म से? गर्व फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अपने पीछे कितना शेयर छोड़ गया? 1/10 छोड़ गया। किसको मिलना चाहिए? गीता और राधा को। हाँ या ना? क्या ये सिंपल वाला केस लगता है? लेट वाला केस? तो भैया अगर लेट वाला केस है तो 5:4 ही इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, और साथ में गेनिंग रेशियो भी यही बन जाएगा। चेक करो, यही है। बट शर्त क्या है? केस लेट वाला या सिंपल केस होना चाहिए। ऐसा कुछ ना लिखा हो कि जो इसका शेयर है इतना तो वो ले गया, इतना वो ले गया। अगर ऐसा लिखा होगा तो फिर आप ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो नहीं मान सकते, फिर आपको अलग से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कोई सवाल है तो पूछिए। अभी आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे देखो। From the following particulars, calculate a new profit sharing ratio of the partners. Okay, शिव, इसमें 2 केस हैं। पहला केस देखेंगे, शिव, मोहन एंड हरी were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4. मोहन फर्म से रिटायर होता है और उसका शेयर डिवाइड हो गया शिव और हरि के बीच में इक्वली। लेट वाला केस है? नहीं मुन्ना, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, इसे रब कर दूं। सबसे पहले आइए पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये 2 का फर्स्ट केस है। ओके, क्वेश्चन नंबर, स्पेस काफी है, चलो स्पेस, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर, नाम बोलोगे पार्टनर्स के? शिव, मोहन, हरि। कितना रेशियो बताया? 5:4। 5:5:2, ये क्या है इनका? ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर फर्म से? मोहन रिटायर्ड। मोहन गया फर्म से। ऐसे एग्जाम में काट के मत दिखाना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं खाली ये बताने के लिए कि ये पार्टनर है फर्म का हिस्सा। अगर तुमने ऐसे काट दिया ना, आपके तो हिसाब से ये पार्टनर क्या हुआ? रिटायर। लेकिन जो चेक कर रहा होगा उसको लगेगा अच्छा बच्चे से गलती हो गई इसलिए काटा है उसने, वो चेक ही नहीं करेगा इसे। इसलिए अच्छा है कि आप मत करना, समझाने के लिए कर रहा हूं बस। हाँ, तो अपने पीछे कितना छोड़ गया होगा भाई? 5 5 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14 शेयर पूरी फर्म का है, जिसमें से महेश का शेयर 5 है। बात समझ आई? अब कहता है कि ये जो शेयर है जो ये छोड़ गया पीछे, किसको मिलना चाहिए? कौन था ये? शिव और हरि को मिलना चाहिए। अब हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, अच्छा जो रह गया वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग और ओल्ड रेशियो, क्योंकि उसने फर्दर कुछ और भी बात बोल दी है कि ये जो शेयर छोड़ गया है ये इक्वली डिवाइड किया गया है किसके बीच में? शिव और हरि के बीच में। अच्छा, 5/14 का आधा कितना होगा? 5/28। पहले भी क्लियर किया था, कहां से आया जानते हो? 5/28, 5 ये कौन ले गया? ये ले गया शिव, और ये कौन ले गया? ये ले गया हरि। हाँ या ना? अब क्या निकालना है? हमें निकालना है इन दोनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे? देखो, शिव का नया शेयर, क्या बोला? शिव का नया शेयर निकालने के लिए क्या चाहिए? शिव का चाहिए ओल्ड शेयर। है हमारे पास? हाँ, ओल्ड कितना है इसका?
5 अपॉन में 14। ओल्ड का मतलब है उस पार्टनर को भी काउंट करेंगे जो पहले फर्म के अंदर था, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। प्लस मिला है, गेन करा इसने, कितना गेन करा है? 5 अपॉन में 28। अब 14 और 28 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 14 2 जा 2 5 जा 10 प्लस 5 करो, कितना बनना चाहिए? 15 अपॉन में 28। ये भैया आज से, कौन था ये? सोहन, शिव का आज से 15 अपॉन 28 नया शेयर है फर्म के अंदर। अच्छा, किसकी बारी? हरि का नया शेयर निकाल लेते हैं सर। हरि का ओल्ड शेयर है, कितना है? अच्छा 4 अपॉन 14, कितना गेन कर रहा है ये? 5 अपॉन में 28 गेन कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा फिर से? 28, 14 2 जा 2 4 जा 8 प्लस 5 करो, कितना आएगा? 13 अपॉन में 28। भैया न्यू रेशियो अब से इनका 15:13 होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, गेनिंग रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा, है तो सही। 5:5 मतलब 1:1। कितना गेन करा था इसने? शिव ने कितना गेन किया था? 5/28। इसने कितना गेन किया था? तो रेशियो कितना हुआ? 5:5 मतलब 1:1। और ये क्या बना इनका? गेनिंग रेशियो। नोट करो, नोट करने की जरूरत है या अपने आप कर लोगे? आराम से आओ जानवरों, आराम से आओ, ऐसे नहीं आराम सांड की तरह मत आओ। रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ जुगाड़। वो वाली स्टूल पकड़ो, आपको बंदी